ताऊ जी बैठे हैं, बहुत तगड़ी तगड़ी गप्पे चल रही है। किस बारे में गप्पे मर रही है यहाँ पर? तो धन्यवाद आप लोगों ने। चलो भाई, कैसा लग रहा है? छोटे भाई की शादी हो गई, तुम ऐसी हो, मतलब क्या क्या लग रहा है? लगी है पुष्पा, हमारी दीदी सप्री, ओ सॉरी, वैसे तो चिड़चिड़ापन तेरी माँ के अंदर तेरे से ज्यादा है। बेटा माँ है आपकी, घबराओ मत, ठीक है? ब्योबा का कुछ है तुम्हारा, ये इस घर को नहीं छोड़ने वाली। एक कन्या बची हुई, इसको कब बीमार हो आप? ये टेंशन है और कुछ नहीं। खाने पे ध्यान रखना, क्योंकि हमने ससुर जी से वादा किया था कि आपकी बेटी को कभी भूखा नहीं रखेंगे। क्या बोला था? क्या अपन फली फूली दे रहे हो तो हम और फली फूली कर देंगे। ये बाबा है, हमारा हाथी दीदी कहाँ है? बाथरूम में। अच्छा बाथरूम, ओहो फिर शादी मिलेंगे अब, ठीक है? ओहो हाँ कन्हैया, क्या हाल है? रो क्यों रहा तू? ये तो रोन है कि क्या हो गया? तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के बाबा काशी की नगरी उत्तर काशी से। तो देखिए जी, मौसम की बात किया है तो मौसम तो नीला है, थोड़ा बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं। बाकी देखो भाई, सूर्यदेव यहाँ चमक रहे हैं, चमक क्या सीधे आग बरसा रहे हैं आजकल। और ठीक नीचे देखो भाई, माँ गंगा जो की गौमुख से निकल रही है और अविरल बह रही है। माँ गंगा का पानी देखो कितना मिटमिला आ रखा है। दरअसल हो क्या रहा है कि दिन में तो भयंकर धूप आ रही है, लेकिन शाम को बहुत भयंकर बारिश हो रही है कभी कभी। इस वजह से कहीं कहीं लैंडस्लाइड भी हो रहा है, इस वजह से फिर गंगा का पानी मिटमिला आ रहा है। बाकी देखिए बाबा काशी की नगरी उत्तर काशी कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और ठीक सामने पे आपको ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं वरुणावत पर्वत। और भाई आजकल तो छत के ऊपर कोई नहीं दिखाई देगा, सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। अब मैं भी नीचे निकलता हूँ यहाँ से। चलिए जरा नीचे चलते हैं, सबका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेना बहुत जरूरी है अगर जॉब, मतलब जॉब नहीं, मतलब अगर ब्लॉग में आना है। और सर्वप्रथम इस वाले रूम में जाएंगे हम। अरे वाह, यहाँ भीम बुलाता हूँ जी बैठे हैं, बहुत तगड़ी तगड़ी गप्पे चल रही है। किस बारे में गप्पे मर रही है यहाँ पर? भाई ये तो आप ब्लॉगर हैं, आप लोगों के बारे में चर्चा हो रही है। अच्छा, कि भाई इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ सही बात है और भाई। बिना मेहनत से जो है, और हर चीज है आपका जो है टाइम, बहुत टाइम होता है इसमें। हाँ, तो धन्यवाद आप लोगों ने जो इतना मेहनत करते हैं। और धन्यवाद आपके लिए जो ब्लॉग देखते हैं और कमेंट भी करते हो, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, ठीक है? हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल आप हमारे साथ रह रहे हो, पीछे नहीं छोड़, मतलब सॉरी, मतलब साथ में रह, अच्छा लग रहा है, ठीक है? चलो भाई, कैसा लग रहा है? छोटे भाई की शादी हो गई, तुम ऐसी हो, मतलब क्या क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अब हो सकता है, अब आएगा घोर कलयुग, ठीक है? अब चलते हैं दूसरे कमरे में, वहाँ भी सबको लपेटे में लेते हैं। चलो भाई, यहाँ क्या हो रहा है? अरे वाह 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 वाह, यहाँ तो भाई साहब आपको यूनिक पर्सन दिखेंगे। ये देखो यहाँ एक से एक दिखेंगे। यहाँ पर लगी है पुष्पा, हमारी दीदी सप्री, ओ सॉरी अंजलि। खाना खाने पे दीदी, थोड़ी देर पहले आप क्या ज्ञान दे रहे थे? खाना ज़्यादा नहीं खाना है, रिफाइंड ऑयल का यूज कम करें। अच्छा, भले खुद कितना भी खा रही हो, नहीं खाते, चल ठीक है, अच्छी बात है। और बाकी यहाँ देखो भाई, घर का जो मुख्य अतिथि हमारे सदस्य, हाँ जी क्या हाल है? हाँ जी, ये है भाई कार्तिक, थोड़ा आजकल थोड़ा बीमार चल रहा है, इस वजह से थोड़ा चेहरे की चमक गायब हो रखी भाई, मायूस हो रखा है आजकल, चिड़चिड़ापन आ रखा है इसके अंदर है। वैसे तो चिड़चिड़ापन तेरी माँ के अंदर तेरे से ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं, खा 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 खूब खा। यहाँ देखो माँ के हाथ से निकाल रहा, मस्त करके खा रहा। भाभी जी देखते रहो उसको। कुछ चिड़चिड़ापन आपको देख के हो रहा उसको, कसम से इतने जूम करके मत जाओ ना उसके पास। नहीं यार, कौन बच्चा होता है चिड़चिड़ा? नहीं माँ को देख के नहीं होते, लेकिन उसको नहीं लग रहा ना ऐसा, मतलब उसको कहाँ समझाएं हम? बेटा माँ है आपकी, घबराओ मत, ठीक है? या थोड़ा यार उदास हो रखा, मैं भी इसको देख रहा हूँ कल से, नहीं तो इसने खूब खेलना था अभी। चलो कोई नहीं, आजकल मेरे ख्याल से वायरल फीवर भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आपकी तबीयत ठीक है? हैं, चल बढ़िया। ब्योबा का कुछ है तुम्हारा? नहीं, हाँ इसी घर में रहे तो सनी देव बन के नहीं। ये इस घर को नहीं छोड़ने वाली तेरी। अच्छा, घर के 7:30। और थोड़ा बड़ी को पूछ, बड़ी क्या लग रहा? एक कन्या बची हुई, इसको कब बीमार हो आप? ये टेंशन है और कुछ नहीं। कसम से कसम से देखो भाई, माँ को ये टेंशन है कि बेटी की शादी कब हो, लेकिन ये नहीं कर रही शादी। बस। चलो कोई नहीं, टेंशन बहुत खतरनाक टेंशन है। खतरनाक है, सही बात है। मतलब इंसान जब जन्म लेता है तो उसके साथ टेंशन भी आ जाती है, और मरते मरते टेंशन साथ रहती नहीं। नहीं मरते तो टेंशन है। अच्छा टेंशन है, ज्यादा है, ये ज्यादा है, जब तक इसकी शादी नहीं हुई। ठीक है पुष्पा भाई, घर वालों टेंशन कम करो। ये देखो अभी कार्तिक मस्त करके खेलने लगा, चलो भाई अच्छी बात है। बैटरी फुल हो गई नहीं? अरे वाह, चलो भाई कार्तिक थोड़ा आजकल मायूस हो रखा है, उसकी तबीयत भी खराब हो रही, पता नहीं रात को सो ही नहीं पा रहा, रो रहा सारी रात को। ठीक नीचे वाले छत पे देखो भाई, यहाँ तिरपाल के ऊपर किसी ने गेहूं सुखाने के लिए रखे हुए हैं।
अब देखो भाई, आज से कुछ साल पहले उत्तरकाशी में इतने जमीन के रेट नहीं थे, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। बाकी आपको इधर साइड जो बहुत सारे खेत खाली दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कब के मकान बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इन खेतों में जाने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं है, तो इस वजह से सारे खेत ऐसे ही अटके हुए हैं। नहीं तो भाई आज यहाँ खेत देखना दुर्लभ हो गया भाई। जिस खेत के लिए भी रास्ता जा रहा है वो खेत एकदम बिक रहा है भाई। तो चलिए जी, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था, यानी कि अभी मुझे और भीम बुला को जाना है कान्हा के स्कूल में, क्योंकि उसको भी उदास लग रही होगी, तो आज उसके स्कूल में जाऊंगा, थोड़ा ऐसी मुलाकात करूंगा और कुछ मैंने सोचा है कि पूरे स्कूल वालों को पार्टी दूंगा कन्हैया की तरफ से। चलो फिर उसको मिलता हूँ, फिर उसको 1-2 घंटे अपने साथ घुमाऊंगा, फिर शाम को मैं और भीम बुला निकल जाएंगे यहाँ से गाँव के लिए। और यहाँ देखो भाई, अपनी दानी भी आ गई। अब देखो भाई, मेरे साथ ये घुल गया भाई, अब इसका मन मेरे साथ। अब भाग 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 भाग, पकड़ 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 पकड़। ये देखो भाई, अब जाके खेलने लग गया भाई ये। तो चलिए जी, यहाँ से तो विदाई का टाइम आ गया, क्योंकि यहाँ तो अब नहीं आऊंगा मैं। अब शाम को मैं सीधे घर जाऊंगा। ठीक है भाभी, ठीक है, आराम से खाने पे ध्यान रखना अपने, खाना कम मत खाना। मैं वही बोल रहा हूँ, और खाए ना खाए पर तुम बिल्कुल मत खाना कम है। क्योंकि हमने ससुर जी से वादा किया था कि आपकी बेटी को कभी भूखा नहीं रखेंगे। ये हेमंत भाई ने अपने ससुर जी के लिए बोला था कि बेटी को कभी भूखा नहीं रखूंगा, भले मेरी हेल्थ चाहे ऐसी हो जाए। क्या फली फूली दे रहे हो तो हम और फली फूली कर देंगे। ये बाबा, मतलब आपने ठीक ठाक दिया, उसके बाद हम उसको डबल करके देंगे। और बाकी हमको विदा करने के लिए यहाँ पर सभी लोग आए हैं। एक दीदी नहीं आई, वो दीदी कहाँ है? दूसरी दीदी आ रही है, हमारा हाथी दीदी कहाँ है? अच्छा बाथरूम, हो ठीक है ठीक है। अरे आगे आगे दीदी, क्या हाल है? चल ठीक है, तब तेरे साथ ही मिलेंगे अब। ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है फिर। ठीक है, चलो बाय बाय। भाई तने खाना खाए मेरा ब्लॉग प्रॉपर देख रहे हैं। सुनो नहीं, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। तो 4 रोटी हुए, एक गाड़ी में नहीं खाया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ताई बोली 4 रोटी देवल, लेकिन खाए वो तुम थोड़ा भी नहीं। अब क्या करें, धीरे धीरे भूख खत्म हो रही। चलो ठीक है फिर। अब मुझे भूखे रहने की आदत डालनी पड़ेगी ना, क्योंकि खुद तो मैं काम करता नहीं हूँ और खुद मेरे को बन बना मिलने वाला नहीं है अब। मिल जाएगा खाना, भूख बढ़ाना पड़ेगा। चलो ठीक है ठीक है, चलो ठीक है फिर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, बाकी यहाँ की बात किया है तो ताऊ जी और ताऊ जी का नाती यानी कि कार्तिक भी नीचे आ रखा है। चल ठीक है भाई कार्तिक, ठीक है फिर, टाटा। ये अपने दादा को छोड़ के ले जाता है। देखो अभी बोल रहे हैं कि मेरे को भी ले जाओ। इसका मन कर रहा है कि मेरे साथ जाए, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ, तो इसको भाई बाजार जाने की बहुत लत पड़ी हुई है। देखो मार्केट घूमने वाला है बंदा है, मार्केट के लिए बोल रहा हूँ, मुझे भी ले जाओ बन। चलो भाई ठीक है फिर, टाटा बाय बाय। चलो भाई भीमरा, चलो ठीक है भाई कार्तिक, ध्यान रखना अपना, खूब पढ़ाई करना है। हाँ चलो भाई, हम भी चल पड़े। अब मिलते हैं कन्हैया से। लीजिए, अभी मेरी कन्हैया की टीचर से बात हो गई, बाकी उन्होंने बोला कि इधर आ जाओ, थोड़ा उसको अपने साथ घुमा के फिर यहीं ला देना, तो थोड़ा उसको मिल लेता हूँ जल्दी जल्दी। अब देखिए जी, हाँ इतना गर्म है कि छाते की हेल्प लेनी पड़ रही है। बाकी चलिए जी, जो आगे के लिए सड़क जा रही है वो तो उत्तरकाशी मेन मार्केट के लिए जा रही है। बाकी हमें यहाँ से ऊपर वाली सड़क पे जाना है। ठीक यहाँ पर लिखा हुआ है कुटेटी देवी मंदिर मार्ग, तो हमें इसी रोड पे आगे जाना है। तो चलिए जी, फाइनली थोड़ा आगे आने के बाद ठीक यहाँ पर देखो भाई, ये लिखा है यहाँ पर स्वामी श्री वेदानंद वेद विद्यालय। तो मुझे इसी वाले रास्ते से ऊपर होके यहाँ ऊपर जाना है, तो वहीं है कन्हैया का स्कूल। तो बाकी यहाँ से देखो उत्तरकाशी का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। नीचे देखो भाई माँ गंगा जो कि अविरल बह रही है, और ठीक नदी के उस पार देखो, और ये है BA का डिग्री कॉलेज। ठीक बोला मैं आ गया मैं। तो चलो भाई थोड़ा कन्हैया को मिलने चलते हैं जरा। अब देखिए स्कूल में तो वैसे कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं कैमरा बंद करता हूँ, जब उसको मिलूंगा तब मिलता हूँ आपको। चल लीजिए, अभी मेरे कन्हैया की टीचर से बात हो गई है, तो कन्हैया अभी आने वाला है। वो यहाँ रहता है भाई, तो टीचर ने मेरे को समझा दिया है कि उससे ज़्यादा इमोशनल बात मत करना, क्योंकि उसका मन थोड़ा अभी एकदम नहीं लग रहा है यहाँ। तो उससे इमोशनल बात करोगे तो उसका मन फिर घर जाने का करेगा, लेकिन हम नहीं चाहते वो घर जाए, हम चाहते कुछ बन के यहाँ से जाए। अब देखिए अभी टीचर बाहर आए, टीचर बोल रहे हो रो रहा है, जैसे घर का नाम दे रहे हैं, तो इमोशनल हो रहा है। ओहो हाँ कन्हैया, क्या हाल है? क्या हो रहा है? रो क्यों रहा तू? क्या हो गया है? ये तो रोना है कि क्या हो गया? अब पढ़ाई कर, यहाँ पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है पढ़ाई कर। मैं बहुत बचपन में रहा उत्तरकाशी, ठीक है हाँ पढ़ाई करनी भाई। अब देखो भाई कन्हैया रोने लगे यहाँ। रो क्यों रहा तू? हाँ रोने क्यों लगी? रोना रोना, ठीक है कन्हैया रोने लगे, इसको दादा दादी की याद आए, दादा दादी खुद लग रही। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करते, ठीक है पढ़ाई करनी है बोला। चलो भाई इमोशनल हो गया थोड़ा।
तो चलो भाई कन्हैया को मैं थोड़ा मार्केट साइड घुमाने ले जा रहा हूँ। अब कन्हैया का थोड़ा मन नहीं लग रहा है यहाँ, 2-4 दिन तक इसको अटपटा लगेगा, लेकिन उसके बाद का मन फिर यहाँ लग जाएगा भाई। तो चलो भाई अब कन्हैया मेरे साथ चलेगा मार्केट में, बाकी इसको जो सामान चाहिए होगा वो इसको दिलाते हैं भाई। पढ़ाई करना ठीक है। हाँ चलो भाई, भीम की मुलाकात भी होगी छोटे भाई से। अरे मन लग जाएगा यार, 2-4 दिन लगता है, उसके बाद तो मन लग जाता है। क्यों? अब देख, ये भी पढ़ा कभी उत्तरकाशी में भीम, मैं भी पढ़ा 2004-5 में। तू तो इस जमाने पढ़ रहा है जब फोन सब है अब, ठीक है। हमारे टाइम में मोबाइल नहीं होते थे भाई, घर वालों से कहाँ से बात करनी होती थी। तो चलिए जी, अभी मैं कन्हैया के स्कूल में 50 समोसे ले जा रहा हूँ। ये पार्टी मैंने कन्हैया की तरफ से सोची है, तो मैं ऑर्डर दे देता हूँ होटल में 50 समोसे का। तो चलिए जी, 50 समोसे मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, और बाकी भाई अभी ये बोल रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तब तक थोड़ा कन्हैया को घुमा लेते हैं। क्यों भाई? फिर आज इसके स्कूल में पार्टी होगी कन्हैया की तरफ से। चल 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 चल। बाकी देखिए जी, ठीक सामने पे है काशी विश्वनाथ, और यहाँ देखो बहुत सारे यात्री आ रहे हैं भाई। तो चलिए जी, इसके लिए जो आसन चाहिए था वो मैंने ले लिया है। बाकी 1-2 सामान हो रहे हो, जल्दी जल्दी लेते हैं अब। बाकी देखिए जी, लगभग सारा सामान ले लिया, और बाकी अब थोड़ा कन्हैया को खिला देते हैं। तब तक वो समोसे बन के भी तैयार हो जाएंगे, जो इसके पूरे स्कूल वालों को खिलाने हैं। ये पार्टी है कन्हैया की तरफ से, ठीक है। हाँ तो चलो भाई, कन्हैया को लेके हम एक कैफे में आ गए हैं। तो सबसे पहले कन्हैया को पूछते हैं, क्या खाओगे सर? मोमो खाएगा आज? क्या बात है भाई। है चलो भाई, हमने तो कोल्ड कॉफी पी। बाकी कन्हैया के लिए यहाँ पे मोमोज आ गए हैं। ये है वेज मोमो। तो चलो भाई, आज तक कन्हैया ने टीवी पे देखा भाई एडवर्टाइजमेंट पिज्ज़ा वाला, तो आज इसके लिए मैंने पिज्ज़ा मंगा दिया है। हेलो भाई साहब, खाओ और खाना, कुछ खाते रहो जितना मन कर रहा है, ठीक है। तो चलो भाई, कन्हैया को सब कुछ खिलाने के बाद हम जा रहे हैं फिर वहीं उस होटल में, जिस होटल में मैंने समोसे दे रखे ऑर्डर करने के लिए। बाकी इसका भी टाइम होने वाला है, जो टाइम टीचर ने मेरे को दिया था। तो चलो भाई, एक बार उसी होटल में जाते हैं जहाँ समोसे दे रखे हैं ऑर्डर करने के लिए। तो चलिए जी, समय लगभग 6 बज गए, लेकिन यहाँ एक्चुअली अब जाके समोसे बनने की तैयारी हो रही है। और फाइनली अब जाके पूरे समोसे बन गए, और अब जाके इनको पेटी में पैक किया जा रहा है। और साथ में सबके लिए की इसमें केचप सॉस भी, और साथ में जिसमें समोसा खाना वो वाली पतली मैंने इसमें रख दी है। और कन्हैया को भी अब थोड़ी देर में वहाँ स्कूल में जाना पड़ेगा। नहीं चल पढ़ाई करना, ठीक है। ये पार्टी तेरी तरफ से। तो चलिए जी, फाइनली 50 समोसे पैक करवा दिए, बाकी निकलते हैं अब, क्योंकि कन्हैया के टीचर का फोन भी आ गया। तो जल्दी जल्दी इसको भी ले जाते हैं और समोसे भी। चल भाई अब। तो चलो भाई, लगभग समय 7 बजने वाली है, और फाइनली हम कान्हा के स्कूल के बाहर गेट पे पहुंच गए। और फाइनली अब जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, क्योंकि कान्हा का समय भी ओवर हो गया है। तो टाइम इसलिए लगा क्योंकि सभी बच्चों के लिए और टीचरों के लिए मैंने जो समोसे वहाँ ऑर्डर दे रखे थे उसमें टाइम लग गया। लेकिन ये पार्टी स्पेशल कान्हा की तरफ से भाई। कान्हा भाई क्या बोलते हो? क्यों? ठीक है, वो पढ़ाई करना है। और अभी पेटी ले जाने का काम हमारा भीम भुला कर रहा है यहाँ। क्या बात है भाई। और देखो भाई, उत्तरकाशी का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ से नीचे माँ गंगा अविरल बह रही है। ठीक यहाँ पे जो पुल है, ये है इंद्रावती पुल, यानी कि इसके नीचे जो नदी बहती है एक, ये वाली, इसको बोलते हैं इंद्रावती घाट। ये भी मानसून के समय भयंकर तबाही करती है भाई। और कान्हा को स्पेशल संदूक दे रखा है, यानी कि जो भी बच्चे यहाँ सबका अपना अपना संदूक है, और उस पर चाबी भी लगा रखी उन्होंने अपनी। तो कन्हैया के लिए जो मैंने सामान लाया, मैंने इसको बोल दिया अपने संदूक में रख दिया भाई। अब देखिए जी, पूरा जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये कन्हैया लोगों का स्कूल है। बाकी यहाँ से ठीक सामने देखो भाई, साक्षात माँ गंगा के दर्शन होते हैं। सुबह उठते ये लोग यहाँ से गंगा माँ के दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए जी, फाइनली स्कूल में सभी बच्चों ने पूजा पाठ कर लिया है। बाकी सबको समोसा दिया जा रहा है। चलो बोला। चलो भाई, वैसे तो कान्हा को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। कहाँ वो गांव में खूब खेलता था, कहाँ बेचारा यहाँ मासूम शकल लेके बैठ रखा है। मुझे पता उसको याद तो घर की आ रही, लेकिन भाई घर का मोह भी एक बार त्यागना पड़ता है। अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा, लेकिन उसके फ्यूचर का सवाल है। अब वो यहीं रहेगा भाई कुछ साल तक। चले बोला, तुझे तो नहीं छोड़ना अपना घर अब।
और मुझे यहाँ सबसे अच्छा ये लगा भाई, यहाँ जो बच्चों का ना मतलब हर चीज़ सिखाया जाता है। सबसे पहले होता है शिष्टाचार। क्यों भाई? ऐसे नहीं कि जैसे कुछ लाए तो सब झपड़ पड़े। सबसे पहले बच्चों ने मंत्र पढ़े, उसके बाद आसन यानी कि शुद्ध आसन बोलते हैं ना, आसन शुद्ध तो मंत्र शुद्ध, मंत्र शुद्ध तो मन शुद्ध है फिर। इसीलिए भाई बच्चों को पूरी गाइडलाइन दी जाती है भाई यहाँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ऐसे में बच्चा तो पढ़ेगा ही भाई आगे बढ़ के। चलो अच्छा लगा, कन्हैया की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है भाई।